वेलकम टू विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। हमने पिछले वीडियो में क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ से संबंधित और बेलन से संबंधित पढ़ा है। आज हम शंकु से संबंधित पढ़ेंगे। शंकु की ये आकृति होती है, ये शंकु है। शंकु में इसको बोलते हैं एल तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ये शंकु की त्रिज्या है और ये शंकु की ऊंचाई। त्रिज्या आर एल और ये शंकु की ऊंचाई। ये शंकु की त्रिज्या आर, शंकु की ऊंचाई एच और एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये तीनों हैं। अब इससे संबंधित जो सूत्र हैं वो देखिए। सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला पाई आर एल। पाई की कोई वैल्यू होती है, पाई का मान 22/7 या किसी प्रश्न में हम 3.14 भी लगाते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय वक्राकार भाग ये है, इसका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा पाई आर एल होता है। और उसमें एक वर्ताकार भाग और जोड़ दीजिए तो वर्ताकार का होता है पाई आर स्क्वायर। वर्ताकार भाग को जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन आ गया, आर भी कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बचा एल और यहां बचा आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। यह शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इससे आगे चलते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है वो यदि एक ही त्रिज्या के शंकु, एक ही ऊंचाई के शंकु और बेलन दोनों बने हुए होते हैं तो उनमें जो शंकु का आयतन और बेलन के आयतन में एक डिफरेंस होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बेलन का आयतन आप पढ़ के आए हो, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो शंकु के आयतन में आप 1/3 का भाग दे दीजिए, तो ये शंकु के आयतन का सूत्र हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर शंकु की त्रिज्या है, एच शंकु की ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है शंकु की, और एल है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई या ढालू लंबाई बोलते हैं इसको। उसके बाद में एक और चलता है, यदि अपने पास ये तीन चीजें हैं, एल तिर्यक ऊंचाई, आर शंकु की त्रिज्या, एच शंकु की ऊंचाई, इन तीनों में कभी कभार आता है मान लो 2 दे दे, शंकु की त्रिज्या दे दे, शंकु की
तिर्यक ऊंचाई दे दे और h निकला है, या ऐसा भी हो सकता है अगला h ऊंचाई दे दे और शंकु की त्रिज्या दे दे और तिर्यक ऊंचाई l ज्ञात करवाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई l निकालने का जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। वास्तव में ये फॉर्मूला बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये तो इसका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये मान लेते हैं इसका लंब हो गया। तो यहां हम सूत्र लगाते हैं L बराबर है कर्ण स्क्वायर इक्वल में लंब स्क्वायर और प्लस r आधार स्क्वायर। तो जब अपने को L निकालना है तो ये रूट इसके लगा दो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये सूत्र वही है कि अपने को पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो है कर्ण स्क्वायर इक्वल में आधार स्क्वायर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण ये है, तो इसको हमने क्या कर दिया L, और ये लंब है इसको हमने h, और ये आधार है इसको हमने r। तो इस हिसाब से L बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये शंकु से संबंधित 4 सूत्र हैं, वो आप देखिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू वही है 22/7 या 3.14 जो भी दे वो अपने को यूज में लेनी है। ये बात ध्यान रखना है, आर अपनी शंकु की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या, क्योंकि इसका आधार वर्ताकार होता है, और L है, L शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, और H शंकु की त्रिज्या है, लेकिन वो ऊंचाई है। नीचे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, कोष्ठक में L प्लस R उसकी त्रिज्या और L तिर्यक ऊंचाई। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है, आपको बताया था। यदि एक ही त्रिज्या और एक ही ऊंचाई के शंकु और बेलन दोनों बने हुए हैं तो उनमें जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, क्योंकि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है, उसे 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। L निकालने का फॉर्मूला L, ये L निकालेंगे तो h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर, इसको इस तरीके से सोल्व किया गया है, ये वास्तव में ये सूत्र होता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन देखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी तथा आधार की त्रिज्या 21 सेमी है। एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी का आधार त्रिज्या 21 सेमी है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। ये प्रश्नावली 16.3 का पहला क्वेश्चन है। एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ये इसका क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही है दिया है क्या, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई को हम h, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। दूसरा है आधार की त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या, इसको हम बोलते हैं r। कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये शंकु है, ये इसका डायग्राम है। ये त्रिज्या वो 21 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 28 सेमी, ये L है तिर्यक ऊंचाई। देखिए शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और शंकु की आधार त्रिज्या 21। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल होता है तो अपने पास आर है दी हुई आर, लेकिन एल नहीं है, एल इसमें दी हुई नहीं है। तो सबसे पहले एल होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान आएगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल। इसका जो अभी फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला बताया था वो मैंने आपको अभी बताया था, h स्क्वायर और r स्क्वायर। अब देखिए l इक्वल h कितना है, h देखो h 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस r कितनी है 21, तो 21 का स्क्वायर। h कितनी है 28 और r कितनी है 21, तो दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया। सोल्व करते हैं इसको तो देखो 28 को 28 से गुणा करते हैं तो 784 आते हैं। 28 को 28 से गुणा करें, 28 का जो वर्ग है वो 784 होता है और 21 का होता है, 21 का जो वर्ग होता है वो 441। 21 का वर्ग कितना होता है 441। अब दोनों को जोड़िए, 28 का वर्ग 784 आ गया, 21 का वर्ग है 441। अब दोनों को जोड़ो, 4 और 1 5, 8 और 4 12, एक रिमाइंडर लग गया, और 7 और 4 11 1 1225 है। अब 1225 का हम क्या निकालेंगे,
स्क्वायर रूट अंडर रूट निकालिए। एल बराबर 1225 का अंडर रूट निकालते हैं तो देखो ये 1225 है, पीछे से जोड़े बनाए, जोड़ा ये बन गया, ये जोड़ा ये बन गया, जोड़े बनाए ये आपका कितना है 12, और 12 किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 दिए 9, और इनको जोड़ कर यहाँ लिखा 3 और 3 6, 12 में से 2 गए तो 3 बचेगी, और 3 बार आपका भाग चला गया। अब ये वाला जोड़ा काट लो, 25 उतर गए, जिसका इकाई 5 है वहां 5 का भाग जाता है, तो यहाँ 5 रखी और यहाँ भी 5 रखी, गुणा करके यहाँ रखो 25 के 5 दो रिमाइंडर, 5 के 30 और 2 32, तो ये भाग गया आपका 5 बार, आगे से देना है नहीं तो 35 आई, तो अपने पास 1225 का रूट कितना आया 35, तो इसकी जो तिरक ऊंचाई अपने पास 35 सेंटीमीटर आ गई। शंकु की तिरक ऊंचाई 35 सेंटीमीटर आ गई। अब अपने को निकालने इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला भी बताया था आपको मैंने, पाई आर एल। क्या बताया था पाई आर एल। पाई का मान कितना होता है 22/7, पाई का मान 22/7। आर शंकु की त्रिज्या है और शंकु की त्रिज्या आर इसने दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो आर का जो मान है वो हम रखेंगे 21 सेंटीमीटर। एल शंकु की त्रिज्या ऊंचाई एल ये दे रखी, एल कितनी निकाली थी आपने 35, तो एल का मान 35 रख दीजिए, काटिए 7 एकम 7, 7 पंचू 35, 5 बार कट गए, गुणा करो 22 110 होते हैं, 110 को 21 से गुणा कर लो, 110 गुणा 21, तो ये आ गया आपके 0 की 0, 21 से कम 21, दो रिमाइंडर, 21 से कम 21 तो 23, 23 को 10, चूंकि क्षेत्रफल है अतः यहां लगाएंगे वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2310 वर्ग सेमी। ये इसका फर्स्ट हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था वो हमने अभी लिखा था पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। अब देखो इसका मान रख दो, पाई का मान 22/7 होता है, इसे कैसे रख दीजिए। आर का जो मान है वो आपका 21 सेंटीमीटर दे रखा है, 21 रख दीजिए। एल आपकी कितनी है 35 आपने निकाली तो 35 रख दीजिए, प्लस आर आपके पास वो 21 है, 21 रख दीजिए। सरल कर लो, सबसे पहले 22/7 गुणा ये आपका 21 ऐसा कैसा, इन दोनों को जोड़ो, गुणा में 5 1 6 और 3 2 5 56, काटिए 7 एकम 7, 7 8 56, 8 बार कट रहे हैं। अब इनको गुणा करते हैं तो देखिए 8 एकम 8, 8 2 16, 168 को 22 से गुणा कर लो, 22 से करते हैं तो 8 2 16
12 एक 13, 2 एकम 2 एक 3। दोबारा करेंगे तो ये आएंगे 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और एक 13, 2 एकम 2 एक 3, 6 और 3 9 और ये हो गया आपकी 6 और ये 3, 3696 वर्ग सेमी, ये इसका दूसरा आंसर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2310 वर्ग सेमी और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेमी। अब देखते हैं इसका आयतन। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला है वो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 है, पाई का मान 22/7, आर का आपको पता है 21 है और 21 का स्क्वायर, तो 21 को हम 2 बार लिख देते हैं, 21 इंटू 21 और एच आपके पास 28 दे रखी है। शंकु की ऊंचाई ये 28 लिख दीजिए। अब काटिए इनको, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 से आपके 7। अब इनको गुणा कर लीजिए, 28 को 21 से, 21 को 22 से। 28 को आपने 21 से गुणा किया तो देखो 28 और 28 हुई 56, 8 6 2 8 588, 588 को करो 22 से, तो 22 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 और 5 दूनी 10 और 1 11, 1176। 2 से करेंगे तो फिर वही संख्या आएगी, जोड़ो 6 के 6, 6 7 13, 7 1 8 और 1 9, 1 1 2 1, 12936, 12936 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। एक बार पुनः देखिए 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसमें 3 बातें करवा रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन। तो अपने पास सबसे पहले दिया है शंकु की ऊंचाई h 28 सेंटीमीटर, शंकु के आधार की त्रिज्या r 21 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होगी और वो निकालेंगे। L का हमने आपने तिर्यक ऊंचाई का सूत्र बताया, अंडर में ऊंचाई स्क्वायर और जोड़ त्रिज्या स्क्वायर, h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर। h आपके पास 28 का रख दिया, त्रिज्या r ये 21 थी, 21 रख दी। 28 का वर्ग होता है 784 और 21 का वर्ग होता है 441। दोनों को आपने जोड़ा तो 1225 और 1225 का हमने अंडर रूट निकाला था, वो आया 35। तो 35 उसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब देखिए इसमें पहला पार्ट है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहा। इसका सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 सही, एल का मान 35। इसको काटो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। इसको आप गुणा करोगे तो 2310 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर। तो पाई आर, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 21 है, एल आपके पास 35 है, ये आपने निकाली, और आर 21 है। इसको देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 56 हो गए, 7 एकम 7, 7 8 56। इनको आप आपस में गुणा करोगे 3696 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय के बाद में आते हैं शंकु का आयतन। आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 है
पाई का मान 22/7 है, r 21 स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख लीजिए, 21 गुणा 21, और h आपकी 28 है। इसको देखो काटोगे 7 के 21 तो 21 से 21 गए, शेष को हमने आपस में गुणा किया तो 12,936। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन। शंकु का आयतन दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर क्यूब तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी एल क्या करवा रहा है, क्या क्या करवा रहा है, एल। तो सबसे पहले दिया है क्या, एक तो शंकु की ऊंचाई h दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। दूसरा दे रखा है लंबवर्तीय शंकु का आयतन, लंबवर्तीय शंकु का आयतन कितना दे रखा है, 1232 सेमी क्यूब। लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेमी क्यूब, ये बात दी हुई है। अब इसको हम हल करते हैं। हल देखिए, लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेमी क्यूब दे रखा है, तो जो चीज दे रखी है उसके बराबर उसका आप सूत्र या फॉर्मूला दीजिए। जैसे लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232, तो शंकु के आयतन का सूत्र अपने को याद है, क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल 1232। ये चीज दी हुई है अपने पास, लंबवर्तीय शंकु का आयतन, तो जो चीज दी हुई उसका हमने सूत्र कर दिया। अब देखिए 1/3 है, पाई का मान सबको पता है 22/7, r कहीं दी हुई नहीं है तो r स्क्वायर से कैसे लिख दीजिए। अब आता है h का मान आपके पास कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, तो 24 लगा दीजिए, बराबर 1232। सरल करो तो देखो r स्क्वायर जो r के गुणा में है वो तो 1232 के भाग में चले जाएंगे, जो भाग में है r के वो 1232 के गुणा में चले जाएंगे, तो 1232 गुणा में 3 गुणा में 7 बटे 22 आ गए नीचे और 24 उसके नीचे, काटिए। देखो 11 से करते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 1 13, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 112 आ गए। ये कट रहे हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 अंडे 24, 8 से काटो 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 3 8 जो 32, 2 एकम 2, 2 संते 14, 2 संते 14, तो r स्क्वायर बराबर 7 7 49, 7 और 7 से नीचे कुछ नहीं बचा, तो r स्क्वायर बराबर 7 7 49, तो r बराबर कितना उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 49, तो 49 का अंडर रूट होता है 7 सेमी। तो शंकु की त्रिज्या अपने पास कितनी आई, 7 सेंटीमीटर। अब अपने पास शंकु की त्रिज्या आ गई, शंकु की ऊंचाई आ गई, तो तिरछी ऊंचाई निकालने का अपने पास फॉर्मूला है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई देखिए, शंकु की तिरछी ऊंचाई L, इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h ऊंचाई स्क्वायर, r त्रिज्या स्क्वायर। h कितनी है देखो 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस r कितनी आई थी 7,
तो 7 का स्क्वायर। अब इसको सरल कीजिए, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। जोड़ी इनको 9 6 15, 7 और 4 11 1 12, 5 और 1 6। तो अपने पास ये आया अंडर रूट 625। 625 का आप अंडर रूट निकालेंगे एल, तो ये आएगा आपके पास 25। 625 का अंडर रूट कितना होता है 25। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई एल बराबर 25 सेंटीमीटर।